अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हमारा 6वां सबक है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज हम पढ़ेंगे इकराम मुस्लिम के बारे में, यानी कि मुसलमानों के हुकूक़ के बारे में, मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक करने के बारे में। मुसलमान क्या हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के साथ किस तरीके से सलूक करने के बारे में बयान फरमाया, यानी कि मुसलमानों के साथ कैसा रहना चाहिए, छोटों पर कैसे शफ़क़त करनी चाहिए, छोटों पर शफ़क़त करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, बड़ों की इज़्ज़त कैसे करनी चाहिए, उलमा की क़दर कैसे करनी चाहिए, और ज़माने जाहिलियत में क्या होता था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जिस वक़्त दीन इस्लाम का उरूज हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मिसाल के ज़रिए से, किस तरह मुसलमानों के अंदर अख़ुवत भाईचारे की मिसाल कायम की। इकराम मुस्लिम क्या है? इकराम मुस्लिम असल में मकसद ये है कि मुसलमानों के, यानी अपने हुकूक़ को छोड़कर दूसरों के हकूक़ अदा करने वाले बन जाएं। यानी हम अपने साथ अपना तो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो दूसरे मुसलमान भाई हैं, जो दूसरे साथ रहने वाले हमसाए हैं, जो यतीम हैं, जो और लोग हैं, उनके साथ किस तरीके से सलूक किया जाए, यानी उनके हकूक़ अदा करने वाले बन जाए सही तरीक़े से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फ़रमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना व मन लम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो शख्स छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, वो हम में से नहीं। एक और हदीस में आता है उलमा का नाम, यानी जो उलमा की कदर नहीं करता, उलमा हक़्क़ा की कदर नहीं करता, वो हम में से नहीं। हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो शख्स किसी मरीज़ यानी बीमार की आयादत को जाता है, मुसलमान पे 5 हक़ है ना, उनमें से एक हक़ हदीस शरीफ के मुताबिक कि मुसलमान पे 5 हक़ हैं, उनमें से एक हक़ ये है कि मरीज़ की आयादत करना, यानी बीमार कुर्सी के लिए जाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ का मफ़हूम है, जो शख्स किसी मरीज़ की आयादत को जाता है, अगर वो सुबह से जाता है शाम तक, या अगर शाम से जाता है सुबह तक, तो दोनों औक़ात में 70 हज़ार फ़रिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। उस बंदे के लिए कितना सवाब है, कितना अजर है इस चीज़ में। ज़माने जाहिलियत में क्या होता था, एक मरतबा बनु मखज़ूम की एक औरत ने चोरी की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसकी सिफारिश के लिए उसको लाया गया, इसलिए कि बड़े कबीले की औरत थी, अमीर औरत थी। लाया गया कि आप सल्लल्लाहु माफ़ कर देंगे, मसला हल कर देंगे। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें भी इसी वजह से बर्बाद हो गई कि जब कोई छोटा बंदा चोरी करता, छोटा बंदा कोई जुर्म करता तो छोटे को फ़ौरन सज़ा दे देते, लेकिन जब बड़ा आदमी कोई चोरी करता या बड़ा आदमी कोई जुल्म करता तो उससे जो है उसको सज़ा नहीं दी जाती, उसको छोड़ दिया जाता। यानी जो गरीब था, जो बेचारा मज़लूम था, उसको पकड़ लिया जाता था, और जो बेचारा मुजरिम था और जो बड़ा आदमी था, जो वाकई मुजरिम था, ज़ालिम था, उसको छोड़ दिया जाता था। इसी वजह से तुम बर्बाद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती तो मैं उसके दोनों हाथ काट देता। ये था मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना पूरा करना, ये था फ़ैसला, इंसाफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ज़माने जाहिलियत में बहुत बड़ा सलूक होता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात मदीना एक मिसाल कायम कर दी, जिसके अंदर मुसलमानों के साथ अख़ुवत भाईचारे की मिसाल कायम हुई। इल्लामा इक़बाल का एक शेर है ना, बहुत ही अच्छा, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज़। यानी इस तरीके से अख़ुवत, मुसावात नाम ही इस्लाम का है, जो बराबरी है ना, अख़ुवत मुसावात, ये नाम ही एक इस्लाम का है कि किस तरीके से एक दूसरे के साथ रहें। क्योंकि एक कुरान से और एक हदीस से। कुरान में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमा दिया कि अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, कि मुसलमान का भाई है। लेकिन मुसलमान कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी,
मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से जिसके दूसरा मुसलमान महफूज रहे, वो है सही मुसलमान। तो याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटों पर जो शफ़क़त फरमाई, गोद में बिठाते थे, गोद में जो है हसन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बड़ा खूबसूरत तरीके का जो है गोद में कमर में बिठा के घोड़ा बनते थे, सवारी देते थे, उनको खिलाते थे, झूला देते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से बच्चों के साथ सलूक किया। और बड़ों की इज़्ज़त, यहाँ तक कि कुफ़ार मक्का के जो बड़े थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको भी नहीं बुरा भला कहते थे। कुफ़ार मक्का के साथ भी उनके जो बड़े जो सरदार थे, उनके जो वहाँ के बादशाह थे, उनके साथ अच्छा सलूक करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल कायम कर दी कि छोटों के साथ किस तरीके से पेश आया जाए, बड़ों के साथ किस तरीके से पेश आया जाए, उलमा के साथ किस तरीके से पेश आया जाए। असल में इकराम मुस्लिम ये है, अखुवत भाईचारा ये है, मुसावात ये है जिसका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दर्स दिया, जो मैंने आपको हदीस मुबारका से भी और कुरान मजीद से भी और मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका के मफ़हूम से भी मैंने आपको वाज़ेह कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से इकराम मुस्लिम का लोगों को दर्स दिया कि अपने हकूक़ को छोड़कर दूसरों के हकूक़ अदा करने वाले बन जाएँ, दूसरों के साथ भाईचारे के तरीके से रहने वाले बन जाएँ, उनके पूरे पूरे हक़ उनको अदा करने वाले बन जाएँ। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया, इअदिलू, इंसाफ किया करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा, वो तक़वा के ज़्यादा करीब है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ का हुक्म दिया, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो अल्लाह के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी। तो लिहाजा जो आज सबक पढ़ा गया है इकराम मुस्लिम के बारे में, हम उन पर गौर व खोज करें कि आज हम क्या करते हैं। ना तो बड़ों का अदब है हमारे अंदर, ना तो छोटों पर शफ़क़त है हमारे अंदर। बच्चा नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आता है, बजाय ये कि उसको उसकी जगह पर खड़े रहने दिया जाए, हम पहली सफ़ से उसको आखिरी सफ़ में भेज देते हैं। ऐसे खाक वो बच्चा जो है नेक्स्ट टाइम मस्जिद के अंदर आएगा, उसके अंदर तो उल्टा जो है नमाज से दूरी होगी, लोगों से बड़ों का जो है अदब नहीं, उल्टा उसके अंदर बड़ों से नफ़रत पैदा होगी कि बड़े तो हमें आगे से पीछे कर देते हैं। तो जो बच्चा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आता है, बजाय ये कि उसको पीछे किया जाए, बल्कि उसको और आगे जगह दी जाए, वो लाइन में खड़ा हो, उसको पता चले बड़ों का अदब कैसे किया जाएगा, नमाज का अदब कैसे होगा और किस तरीके से नमाज अदा की जाएगी, उसके साथ इस तरीके से सलूक किया जाए, बजाय ये कि बच्चों को झिड़का जाए, उनको गाली दी जाए, उनको बुरा भला किया जाए। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर आप बच्चों के साथ बुरा सलूक करेंगे, बच्चों को गालियाँ देंगे, बुरा भला कहेंगे, तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा आपके साथ कभी भी अच्छा सलूक नहीं करेगा, उल्टा वो बुरा सलूक करेगा आपके साथ, बुरे तरीके से बर्ताव करेगा आपके साथ। तो इंसान की इज़्ज़त नफ्स उसके अपने पास होती है। अगर आप अच्छा सलूक करेंगे तो इकराम मुस्लिम करेंगे, जिस तरीके से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया उस तरीके से, तो वो बच्चा भी अच्छा सलूक करेगा। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको अच्छे सलूक लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, उलमा की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अच्छे सलूक से पेश आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और पाकिस्तान के हालात को नबी अल्लाह ताला दुरुस्त फ़रमाए और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।